ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे योगा दिवस की। योगा में किस किस तरह के निराले अंदाज, किस किस ने योगा किया, ये एक बहुत लंबी लाइन है जिन लोगों ने योगा किया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सेहत के प्रति जागरूक हिंदुस्तान नहीं दुनिया दिखाई दे रही है, और यही योगा की ब्यूटी और योगा की सफलता कही जा सकती है कि लोग अपने जीवन में इसे अपना रहे हैं। चलिए हम अब चर्चा करेंगे जनता दल यूनाइटेड, यूपीए का सहयोग देने वाला वो मजबूत दड़ा जो पिछले दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात करके और एक प्रतिपक्ष का उम्मीदवार तलाशने की कवायद की गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह के उस पासे के बाद समीकरण बदल गए। रामनाथ कोविंद के मैदान में उतारते ही नीतीश कुमार उनकी चाय की चुस्की के साथ ही और उनकी मुस्कुराहट से संकेत लगने लगे थे कि शायद वो कोविंद के साथ में जाएंगे। और वर्तमान की अगर बात करें, राज्यपालों के साथ जिस तरह के मुख्यमंत्रियों की कड़वाहट कई जगह नजर आती है, वहीं दोनों के बीच अच्छा और बेहतर सामंजस्य की चर्चा भी रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार उनसे दूर नहीं जा सकते थे। ये लगातार चर्चा मीडिया के अंदर भी आ रही थी, और अब इस पे मुहर केसी त्यागी ने लगा दी है कि सोनिया गांधी के निवास पर जो गुरुवार को बैठक होगी उसका हिस्सा जनता दल यूनाइटेड नहीं बनेगा। यानी कि साफ है कि रामनाथ कोविंद के साथ जनता दल यूनाइटेड जा रहा है। यहां बस एक ही बात निकल करके आती है कि तीन दलों के गठबंधन से वहां सरकार बनी हुई है राज्य में, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। सरकार का क्या होगा? क्या नीतीश के साथ लालू यादव बने रहेंगे, या फिर कांग्रेस और लालू नीतीश से दूरियां बना देंगे? लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि अगर तय है अंदर खाने में कि नीतीश और बीजेपी हाथ मिला चुके हैं, तो सरकार नीतीश की कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि जो मैजिक नंबर है 122, 243 सदस्य विधानसभा में, वो मैजिक नंबर बीजेपी के साथ पूरा होता है। 53 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त बिहार में हैं। अगर 71 जनता दल यूनाइटेड के साथ जोड़ते हैं तो 124 का आंकड़ा होता है, जो मुझे लगता है बहुमत के लिए एनएफ है। तो ऐसे में सरकार को नीतीश की को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये लंबी बातें हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में जब इस तरह की चर्चाएं आती है तो इस तरह की चर्चा भी लाजमी है कि नीतीश लालू और कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी के खेमे के साथ में जा रहे हैं, उसके साथ नजदीकियां बना रहे हैं। और पिछली बार भी कुछ इस तरह की चीजें जब सामने आई थी तो लग रहा था कि क्या लालू और नीतीश के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। खैर चलिए, फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि हालात कैसे बन रहे हैं और क्या वहां के समीकरण रह सकते हैं, और उसके बाद हमारे पैनल पे लौटेंगे और हम चर्चा करेंगे कि क्या होगा बिहार की सरकार का भविष्य अगर जनता दल यूनाइटेड एनडीए के प्रत्याशी के साथ में जाता है तो, या फिर शिवसेना ने जिस तरह से सहयोग किया था प्रतिभा पाटिल का और एनडीए बना रहा था, क्या उसी तरह से ये एक गठबंधन धर्म आगे भी चलता रहेगा? आप देखें जरा हमारी इस खबर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों से बातचीत के बाद पार्टी ने इशारों में तो साफ कर दिया कि रामनाथ कोविंद को ही पार्टी का समर्थन है, लेकिन फैसले पर मुहर 22 तारीख को जेडीयू की होने वाली बैठक में लगेगी। वहीं लालू यादव भी कह चुके हैं कि 22 को होने वाली बैठक में जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। जेडीयू के इस निर्णय में खास बात यह है कि जेडीयू ने इस ऐलान से पहले ही 22 जून को होने वाली कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की बैठक का इंतजार भी नहीं किया। नहीं, उन्होंने क्या कहा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे नेता ने जो कहा कि कल हम लोग सब आदमी बैठ करके, हम लोग को कहा गया कि आप लोग पटना में मौजूद रहेंगे, कल बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे, तो फिर हमारे नेता आपको बताएंगे। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं। वाजपेयी सरकार के दौरान रेल मंत्री भी थे। यानी नीतीश को विचारधारा के स्तर पर बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी से उनकी व्यक्तिगत मतभेदों के चलते बीजेपी से उनका गठबंधन टूटा, लेकिन लालू के साथ नीतीश कभी उतने सहज नहीं रहे। फर्स्ट बार बिहार के राज्यपाल राष्ट्रपति पद पर जा रहे हैं डायरेक्ट, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। ये लगभग कह दिया गया, साथ हैं हम लोग। मतलब आप बोले हैं हम सब भी आदमी साथ। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? एक्शन उन्हीं का है ना। अगर हम बहुमत के लिए आंकड़ों की तरफ देखें तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और 122 विधायक बहुमत के आंकड़े के लिए चाहिए।
वर्तमान में जेडीयू के 71, आरजेडी के 80 जबकि कांग्रेस के 27 विधायकों वाली महागठबंधन सरकार चल रही है। अगर नीतीश आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए में जाते हैं तो कांग्रेस के 27 विधायक भी सरकार से हट जाएंगे। इस स्थिति में नीतीश को सरकार चलाने के लिए 51 और विधायकों की जरूरत होगी। विधानसभा में बीजेपी के 53 विधायक हैं। इसके अलावा एलजेपी के 2, आरएलएसपी के 2, एचएएम के 1, सीपीआई एमएल लिबरेशन के 3 और स्वतंत्र 4 विधायक हैं। यानी जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के विधायकों का आंकड़ा कुल मिलाकर 124 बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चले, जनता दल यूनाइटेड ने आखिर अपना रुख बाहर कर ही दिया है और उन्होंने बता दिया है कि हम राष्ट्रपति पद के लिए बिहार के ही फॉर्मर गवर्नर यानी कि रामनाथ कोविंद उनके साथ में जाएंगे, उन्हें समर्थन देंगे। राजेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। गठबंधन की सरकार है और लालू कांग्रेस के साथ मिलकर के नीतीश ने मुख्यमंत्री की लीडरशिप में यह गठबंधन बनाए रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 80 विधानसभा सदस्य होने के बावजूद भी लालू ने नीतीश को, जब पहले से ही पैक्ट था कि मुख्यमंत्री नीतीश होंगे, उस धर्म को निभाया और अब रामनाथ कोविंद के नाम पर नीतीश अलग अलग राय रख रहे हैं। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि भविष्य की सरकार पे भी संकट आ सकता है या फिर गठबंधन टूट सकता है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जब लालू इस कवायद में लगे हुए हैं कि प्रतिपक्ष का उम्मीदवार होना चाहिए, या तो लालू उस मौके को गंवा चुके हैं कि रामनाथ कोविंद का पहले समर्थन करते। जी, क्या माना जाए इससे? देखिए, 2 दिन पहले अपन यहाँ चर्चा में बैठे थे, तब भी ये बात हुई थी जब रामनाथ कोविंद जी का नाम घोषित किया इन्होंने, बीजेपी ने, अमित शाह जी ने। उसके बाद में रामनाथ कोविंद जी ने चाय पे नीतीश जी के पास चाय का हुआ उनके, चाय के टाइम पे नीतीश जी के जो बॉडी लैंग्वेज और दूसरे की जो गलियारों से जो अंदरूनी जो खबरें आ रही थी, उससे लग रहा था कि नीतीश जी का समर्थन उनको मिलेगा। और उसी के हिसाब से आज नीतीश जी ने ठीक 1 दिन पहले, क्योंकि कल 22 तारीख को विपक्ष की बैठक होने वाली, विपक्ष के साझा उम्मीदवार को लेकर के ठीक 1 दिन पहले उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक के अंदर स्पष्ट कर दिया कि साहब हम रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देंगे। स्वाभाविक है कि लालू यादव जी को तो इनका विरोध करना ही था और करेंगे। पर पिछले आप देखिए 3-4 महीने का यदि आप राजनीतिक गलियारों को देखेंगे तो उसके अंदर कहीं न कहीं अंदरूनी रूप से चल रहा है कि साहब कभी भी नीतीश जी बीजेपी के पाले में आ सकते हैं और वो सरकार इनकी जो है वो कहीं न कहीं जनता दल जो राजद और कांग्रेस उससे अलग हो सकते हैं। पर पिछले 2-3 महीने से लगातार चलने के बाद में भी अभी इस तरह का कोई परिणाम नहीं आया है। उस स्थिति के अंदर मान लो ऐसी स्थिति आती भी है कि कांग्रेस और राजद जो है वो अलग हो जाता है, लालू यादव जी की पार्टी अलग हो जाती है, तब भी इस पे जो नीतीश जी की सरकार, उस पर कोई संकट आने वाली स्थिति या सरकार गिरने वाली स्थिति नहीं आएगी, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो तुरुप का पत्ता फेंका है बीजेपी ने,